पास ना काला धन है, ना पीला धन है, ना अडानी का धन है, ना अंबानी का धन है। हमारे पास अगर धन है तो हमारे समाज के लोगों से जो हम सहयोग पाते हैं उसी के आधार पर हमारा मूवमेंट, हमारा आंदोलन चलता है। तो इसलिए आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देने का काम करें, बहुत बड़ी संख्या में शिरकत करने का काम करें, ताकि ये अधिवेशन बहुत विशाल होगा, इसको और भी बहुत बड़ा और बहुत विशाल किया जा सके और आप भी देख सके। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं सोशल मीडिया में देख देख करके कि किस संगठन को सहयोग किया जाए। तो अगर आपको देखना है, फिजिकली आकलन करना है, तो आपको भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करना चाहिए और शिरकत करके इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देने का काम करना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश भर में पिछड़े वर्ग को अगर जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और सही दिशा में पिछड़े वर्ग का जो गौरवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली विरासत है, अगर उसको बताने का काम, उसके बारे में लोगों को जागृत करने का काम हो रहा है, तो उसमें वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का योगदान बहुत बड़ा है। वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, वो लगातार इस मुहिम में लगे रहते हैं, लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि ओबीसी का संगठन निर्माण हो, ओबीसी के अंदर लीडरशिप निर्माण हो और ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार के बारे में सचेत हो। एक तरफ जहां आरएसएस है जो हिंदू के नाम पर ओबीसी का केवल सपोर्ट लेता है, केवल समर्थन लेता है और समर्थन लेकर के ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित करने का काम करता है, हमारे ही समर्थन से हमारे ही हक अधिकार खत्म करता है, वहीं दूसरी तरफ वामसेप और वामन मेश्राम साहब जैसे नेता हैं जो कि लगातार पिछड़े वर्ग को जगाने का काम, पिछड़े वर्ग का संगठन निर्माण करने का काम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो भी आंदोलन होता है उस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत के साथ में समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज देश में पिछड़े वर्ग को भी वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हमें आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप अपना वास्तविक इतिहास जानना चाहते हो, आप अपनी वास्तविक विरासत जानना चाहते हो, आप अपनी वास्तविक लड़ाई जानना चाहते हो और देश में क्या हो रहा है, देश में न्यायपालिका में क्या हो रहा है, कार्यपालिका में क्या हो रहा है, विधायिका में क्या हो रहा है, किस प्रकार से देश के साथ धोखेबाजी हो रही है, किस प्रकार से ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है और किस प्रकार से बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो समूह है उसके साथ में किस प्रकार से धोखेबाजी हो रही है। अगर इस बात को समझना है तो आपको जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वामसेप, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसमें आपको बड़ी संख्या में शिरकत करना चाहिए और ये आंदोलन आगे बढ़े। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज देना चाहिए, तन मन धन से आपको सहयोग करना चाहिए ताकि ये मूवमेंट आगे बढ़ सके और जो हक अधिकार आज हमको मिल रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके और जो हक अधिकार हमें नहीं मिले, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, निजीकरण में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था, नहीं मिला, रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए, नहीं बना, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, नहीं लागू हुआ। तो ये जो तमाम मुद्दे हमारे हित के हैं जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर उस संघर्ष को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े और हमारी आने वाली जनरेशन को भी हक अधिकार मिले, तो इस अधिवेशन में को सफल बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देना होगा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि हमारे पुरखों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, अगर हम फिर से भारत को विश्व गुरु और भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो ये जो लोग 3.5% लोग जो आपस में लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को आपस में लड़ा भिड़ा करके उनका समर्थन हासिल करके राज कर रहे हैं और फिर उनका ही सत्यानाश कर रहे हैं, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग भारत को विश्वगुरु सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। अगर भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना है उसके लिए हम लोगों को शासक बनना होगा और अगर हम लोगों को शासक बनना है तो उसके लिए वामसेप जैसे संगठन का मजबूत होना, भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन का मजबूत होना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे संगठन को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए
आप सभी से आशा और उम्मीद है कि आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे और जो 5 दिन का अधिवेशन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक माननीय कांसी राम साहब सांस्कृतिक स्थल लखनऊ में हो रहा है, उस अधिवेशन में आप लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज भी आंदोलन को चलाने के लिए देने का काम करेंगे। अपना बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। ऐसी हमें आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।